Hello everyone, I am Mayuri. I will discuss here very important points. I will explain all the terms in very simple language. Now let's start. Characteristics of the living organisms. लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ तो डिफरेंस होता होगा. क्या डिफरेंस है कि हम कहेंगे कि चल सकते हैं, सांस ले सकते हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे जो लिविंग में होती हैं बट नॉन लिविंग में नहीं होती. फर्स्ट है आपका प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं? लिक्विड फेस. एक ऐसा लिक्विड फेस जो कि लिविंग फेस है, जो केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होता है. उस प्रोटोप्लाज्म की वजह से ही ये सब फंक्शंस पॉसिबल होते हैं और ये सब रिएक्शंस, ऑल द रिएक्शंस अकर्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली. नॉन लिविंग में ये सब रिएक्शंस नहीं होती. नाउ कम्स टू द सेलुलर स्ट्रक्चर. जैसे सेल, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ द सेल? जैसे रिमोट में हम शेल लगाते हैं, घड़ी में हम शेल का यूज़ करते हैं. बिना शेल के क्या वो फंक्शनल होंगी? नहीं. ऐसे ही हमारी बॉडी भी विदाउट एनी सेल फंक्शनल नहीं होंगी. हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए, वर्क करने के लिए, फंक्शन करने के लिए सेल की ज़रूरत होती है. तो वी आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. लाइफ साइकिल, हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जीवन होता है और मृत्यु होती है. जीवन से लेकर मृत्यु तक उनका लाइफ साइकिल चलता रहता है, लाइफ स्पैन कंप्लीट होता है. मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ द मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म फॉर एग्जांपल वी कैन से, जैसे मम्मी मार्केट से सब्ज़ी लेकर आती है, उसको वॉश करती है, काटती हैं. सब्ज़ी को काटना और बनाना. काटना मतलब कैटाबॉलिज्म. काटना मीन्स कैटाबॉलिज्म. और सब्जी बनाना मीन्स एनाबॉलिज्म. द प्रोसेस in which both the reaction catabolism and the anabolism reaction occur, this is known as the metabolism. हम फूड लेते हैं, उस फूड को सबसे पहले हम उसको तोड़ते हैं छोटे छोटे पीस में, हमारे ब्लड में जाता है. ब्लड में जाने के बाद वो क्या बनाता है? ATP. ATP मीन्स एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल. ATP मीन्स एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल. मतलब क्या देता है? हमें एनर्जी देता है. फूड से हमें एनर्जी मिलती है. सबसे पहले फूड टूटता है और वो ब्लड में जाता है. ब्लड में जाके वो क्या बनाता है? ATP बनाता है. रेस्पिरेशन, हम फूड लेते हैं, फूड टूटता है, हमारे ब्लड में जाता है. ब्लड में क्या प्रेजेंट होती है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. तो दिस इज़ द प्रोसेस इन विच फूड बर्न हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. फूड बर्न होने के बाद क्या होगा? एनर्जी मिलेगी. क्या होगा? एनर्जी. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. नाउ कम्स टू द न्यूट्रिशन. अब ये सब स्ट्रिक्ट फंक्शन होने के लिए फूड की तो ज़रूरत होगी. फूड क्या है? न्यूट्रिशन. नाउ कम्स टू द रिप्रोडक्शन इज़ द एबिलिटी टू गिव द न्यू बॉर्न. हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टीज़ होती है रिप्रोडक्शन. इरिटेबिलिटी क्या होती है? इरिटेबिलिटी जैसे प्रेशर कुकर, गरम प्रेशर कुकर है, हमारा हाथ टच हो जाता है तो हमारा हाथ अपने आप ही वहाँ से हट जाता है. तो वो क्या है? एक हीट इरिटेबिलिटी. पैर में कांटा चुभ जाता है, फिजिकल इरिटेबिलिटी. हाथ पर एसिड गिर जाता है, दैट इज़ अ केमिकल इरिटेबिलिटी. करंट लग जाता है, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल इरिटेबिलिटी. तो ये सब क्या है? इरिटेबिलिटी और सेंसिटिविटी. नाउ कम्स टू द मूवमेंट. हमने अपने हाथ को घुमाया एक ही जगह पर खड़े होके, हम अपने हाथ को मूव करा रहे हैं, दैट इज़ अ मूवमेंट. लेकिन हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, दिस इज़ नोन एज द लोकोमोशन. लोकोमोशन मतलब मूवमेंट बाय द डिस्प्लेसमेंट. एक जगह से दूसरी जगह पर जाना लोकोमोशन, एक ही जगह पर फिक्स रहना मूवमेंट. तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मूवमेंट होता है, लेकिन मूवमेंट केवल प्लांट्स में होता है.
प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होता, प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते हैं, तो प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होता। लोकोमोशन सिर्फ किस में होता है, हम लोगों में होता है, ह्यूमन बींग्स में होता है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, एनिमल्स में होता है। ओके, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज द टर्म टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे घर में डोमेस्टिक गार्बेज इकट्ठा हो जाता है, हम उसको डस्टबिन में इकट्ठा कर देते हैं, डस्टबिन में इकट्ठा करने के बाद पॉलीथीन में रख देते हैं, वो गाड़ी आती है, उस पॉलीथीन को ले जाती है और उसे शहर से बाहर कर देती है। ऐसे ही हमारी बॉडी में बहुत सारा वेस्ट इकट्ठा हो जाता है और वो वेस्ट किडनी के थ्रू बाहर निकलता है, किडनी के थ्रू क्लीन होता है, यूरिन के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी।